Hello everyone, welcome to my YouTube lecture, Medical Education and Information Hub. Today our topic is medical disease. हम जो सेशन स्टार्ट कर रहे हैं उसमें कुछ मेडिकल्स डिजीज़ के बारे में जानेंगे, उनकी पैथोफिजियोलॉजी के बारे में, का होने का कारण क्या होता है और हो जाए तो क्या सिम्टम्स और क्या ट्रीटमेंट होते हैं। मेडिकल डिजीज़ के सेशन में हम आज टाइफाइड फीवर के बारे में जानेंगे। टाइफाइड फीवर एक कॉमन टाइप का फीवर है, आपने बहुत बार सुना होगा, आपको कभी न कभी हुआ भी होगा। तो टाइफाइड फीवर मोस्ट कॉमन टाइप का फीवर है जो हर किसी को कभी न कभी हो जाता है। तो टाइफाइड फीवर को जानने से पहले हम ये देख लें कि आज का हमारा जो टॉपिक है उसमें किस किस टॉपिक्स पे हम बात करेंगे। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन कि टाइफाइड फीवर है क्या। फीवर है तो फीवर तो मलेरिया भी होता है और भी फीवर होते हैं। तीसरा, इसका सिम्टम्स क्या होता है, अगर हो जाए टाइफाइड फीवर तो क्या सिम्टम्स लक्षण देखने को मिलते हैं। चौथा, डायग्नोसिस क्या होता है, अगर हो जाता है तो क्या हम डायग्नोसिस क्या जांच कराएं, और ट्रीटमेंट क्या होता है, और कि प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं टाइफाइड फीवर से, कि टाइफाइड फीवर ना हो हमें। तो सबसे पहले अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो टाइफाइड फीवर इज अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। टाइफाइड फीवर बैक्टीरिया से होता है, वायरस से नहीं होता, फंगस से नहीं होता, ये बैक्टीरिया से होता है। और ये होता है स्प्रेड होने से, कहाँ से, फूड और वाटर, कंटामिनेटेड फूड और वाटर से ये हमारी बॉडी में स्प्रेड होता है। अगर उस कंटामिनेटेड फूड में बैक्टीरिया है, वाटर में बैक्टीरिया है, तो वो बैक्टीरिया हमारी बॉडी में इंटर करता है और हमें टाइफाइड फीवर कॉज करता है। तो अगर टाइफाइड पूछे कि कैसे होता है तो मोस्ट कॉमन क्या है कि आप कंटामिनेटेड कोई खाना खा रहे हैं या पानी कंटामिनेटेड है, इन्फेक्टेड है, तो आपको टाइफाइड फीवर हो सकता है। इट इज़ मोस्टली अफेक्ट द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक। हम खाते हैं चाहे पीते हैं वो तो हमारे इंटेस्टाइन में, गैस्ट्रोइंटेस्टाइन में ही जाता है, स्टमक से होकर इंटेस्टाइन में ही जाता है। तो ये क्या करता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक को ही मोस्टली अफेक्ट करता है। कॉज, अगर टाइफाइड फीवर किस वजह से होता है तो ये बैक्टीरिया से होता है, और बैक्टीरिया कौन सी होती है, साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया होती है। इस बैक्टीरिया से ये टाइफाइड फीवर होता है। इट इज़ अ ग्राम नेगेटिव रॉड शेप्ड फ्लैजिलेटेड बैक्टीरियम होता है, हु ओनली रिजर्व इन द ह्यूमन बॉडी। ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होती है, रॉड शेप की होती है, फ्लैजिलेटेड होती है, मतलब फ्लैजेला होते हैं, मूवेबल होती है बैक्टीरिया। वो फ्लैजेला मूव करने में हेल्प करती है। अपने बैक्टीरिया के टाइप्स पढ़े होंगे तो आपको रॉड शेप, स्पाइरल शेप टाइप के बैक्टीरिया आपने सुना होगा। तो ये रॉड शेप बैक्टीरिया फ्लैजिलेटेड होती है। आप देख सकते हैं ये डायग्राम है, साल्मोनेला टाइफी की डायग्राम है। ये क्या है, आपकी उसकी फ्लैजेला है मूव करने में, और ये क्या है, उसकी रॉड शेप्ड बॉडी। ये अगर हम ट्रांसमिशन की बात करें कि बैक्टीरिया ट्रांसमिट कैसे होती है, तो आप देखिए कंटामिनेटेड फूड आपने लिया और फूड में साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया है, या आपने कंटामिनेटेड वाटर लिया, तो ये साल्मोनेला बैक्टीरिया आपके स्टमक से होके आपके इंटेस्टाइन में पहुंच गया, और इंटेस्टाइन में आप ये जूम करके देखिए, इंटेस्टाइन है ये, और इंटेस्टाइन से ये ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और लिम्फेटिक सिस्टम से एब्जॉर्ब हो गया। बैक्टीरिया क्या हो गया, एब्जॉर्ब हो गया। एब्जॉर्ब होके ये आपके लीवर में गया और ये आपके स्प्लीन में गया। तो ये दो जगह जाके मल्टीप्लाई करता है और आपकी बॉडी में फीवर का कॉज करता है और भी प्रॉब्लम कॉज करता है। तो ये मोस्टली इंटेस्टाइन से ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और लिम्फेटिक सिस्टम से लिवर, स्प्लीन में जाता है, ग्रो करता है, मल्टीप्लाई करता है और हमें फीवर कॉज करता है। सिम्टम्स की बात करें, अगर टाइफाइड हो जाए तो क्या सिम्टम्स, क्या लक्षण देखने को मिलते हैं। फीवर दैट स्टार्ट एट लो एंड इंक्रीजेज डेली। अब कई फीवर ऐसे होते हैं जैसे मलेरिया। अब मलेरिया का फीवर ऐसा होता है कि मलेरिया का फीवर अगर आ जाया तो एक दिन वो फीवर डाउन हो जाएगा, उसके बाद सडनली इंक्रीज होता है, उसके बाद
फिर से डाउन हो जाता है और फिर से इंक्रीज होता है सडनली। लेकिन टाइफाइड फीवर क्या है कि डेली बेसिस पे ये इंक्रीज करता रहता है। जैसे जैसे बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करते हैं, ग्रो करते हैं बॉडी में, वैसे वैसे फीवर के जो डिग्री है, टेम्परेचर है, वो इंक्रीज होता रहता है। हेडक होते हैं, वीकनेस एंड फटीग फील होता है, एब्डोमेन में पेन भी देखने को मिलता है, और वोमिटिंग और नोजिया होता है। डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन भी होता है, क्योंकि साल्मोनेला टाइफी जो टाइफाइड का बैक्टीरिया है, ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल को ही अफेक्ट करता है मोस्टली। तो डायरिया और कॉन्स्टिपेशन भी देखने को मिलते हैं। भूख चली जाती है, लॉस ऑफ एपेटाइट, रैसेस विथ स्मॉल रेड डॉट्स स्किन पे देखने को मिलते हैं, और वेट लॉस भी देखने को मिलता है। तो ये अगर आपको सिम्टम्स हैं, वोमिटिंग है, नोजिया है, डायरिया है, कॉन्स्टिपेशन है, लॉस ऑफ एपेटाइट है, और बॉडी पे रेसेस हैं अगर रेड कलर के छोटे छोटे डॉट, और अगर आपको डेली बेसिस पे टेम्परेचर फीवर के इंक्रीज हो रहा है, तो आप ये समझिए कि आपको टाइफाइड हुआ है। टाइफाइड सिम्टम्स ये आप देख सकते हैं, हाई फीवर होगा, बॉडी पे रेसेस देखने को मिलेंगे, कफ भी किसी केसेस में हो सकता है, लेकिन ये मोस्टली होता नहीं उतना। मसल्स एज मीन्स वीकनेस और फटीग, हेडक देखने को मिलेगा। तो ये सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। अगर टाइफाइड हो जाता है तो क्या डायग्नोसिस करें? ब्लड का कल्चर कराते हैं, स्टूल और यूरिन का कल्चर कराते हैं, लेकिन सबसे पहले हम कराते हैं सीबीसी, कंप्लीट ब्लड काउंट। सीबीसी में हमें डब्ल्यूबीसी की क्वांटिटी पता चल जाती है। अगर डब्ल्यूबीसी की क्वांटिटी इंक्रीज हुई है, मतलब बॉडी में इन्फेक्शन है और वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। अगर हम टाइफाइड के लिए जो मोस्ट कॉमन टेस्ट होता है वो होता है विडाल टेस्ट। विडाल टेस्ट से पता चल जाता है कि आपको ये टाइफाइड का ही टेस्ट है। इससे पता चल जाता है कि आपको टाइफाइड पॉजिटिव है या टाइफाइड नेगेटिव। तो अगर आप टाइफाइड पॉजिटिव आते हैं तो आपको टाइफाइड है, और आपको टाइफाइड के जो टेस्ट होते हैं वो विडाल टेस्ट होते हैं। ठीक है। ट्रीटमेंट की अगर बात करें कि अगर टाइफाइड हो जाए तो क्या ट्रीटमेंट करेंगे, तो सबसे तो पहले कि आपको कम्प्लीटली रूप से बेड रेस्ट की ज़रूरत होती है। डॉक्टर एडवाइस करता है कि आप बेड रेस्ट कीजिए, क्योंकि आप उस टाइम आपको डायरिया के साथ की वजह से आपकी बॉडी वीक होगी। एंटीबॉडी आप लेंगे सिप्राफ्लॉक्सासिन ट्रीटमेंट में। उसके साथ साथ एंटीपायरेटिक ड्रग्स और गिवन, जैसे पैरासीटामोल आता है जो कि बॉडी को टेम्परेचर को डिक्रीज करता है। इंक्रीज फ्लूइड इनटेक, क्योंकि आपको डायरिया हो रहा है तो आपको पानी ज़्यादा से ज़्यादा लेना है। प्रिवेंशन की अगर बात करें तो टाइफाइड ना हो इसके लिए हमें क्या बचाव करने चाहिए, क्या प्रिवेंशन करने चाहिए। सबसे पहले तो आपको, अगर आप डेली बेसिस पे अपना हैंड वॉश कर रहे हैं किसी भी काम को करने के बाद या खाना खाने से पहले, आप अगर हैंड वॉश कर रहे हैं, प्रॉपर हैंड वॉश कर रहे हैं, तो आपको टाइफाइड होने के चांसेस कम है। अवॉइड ड्रिंकिंग अनट्रीटेड वाटर। तो आप जब भी पानी पी रहे हों, पानी ये ध्यान रखिए कि बहुत ही साफ़ सुथरा हो। अगर वो गंदा है, कंटामिनेटेड है, इन्फेक्टेड है, तो आप उसको अवॉइड कीजिए। चूज ऑलवेज हॉट फूड एंड वाटर, मतलब आप ताज़े खाने को खाइए, ताज़ा बनाइए और ताज़ा खाइए। अवॉइड ईटिंग स्ट्रीट फूड। इंश्योर प्रॉपर सैनिटेशन आप कीजिए। एंड अगर आप हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, पेशेंट को देख रहे हैं, तो आप पेशेंट को टच करने से पहले, पेशेंट को टच करने के बाद, और मैंने बताया कि खाना खाने से पहले आपको हैंड वॉश करना चाहिए। तो आप अगर साफ सफाई रखेंगे अपने प्रति, तो आपको टाइफाइड फीवर के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। वॉश फ्रूट एंड वेजिटेबल बिफोर यूज। अगर आप कोई फ्रूट खा रहे हैं तो उसको पहले साफ़ कीजिए, धुलिए, और उसके बाद उसको यूज़ कीजिए। खाने को, पानी को बचाइए, उसको क्लोज करके रखिए, फ्रेश रहे, तो इससे आपके टाइफाइड फीवर के चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं।